तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल अचीवर क्लासेज पूछा। तो आज जो हम बात करने आए हैं, ठीक है, ना वफ़ा होगी ना वफ़ा की बात होगी, ठीक है, ना वफ़ा होगी ना वफ़ा की बात होगी, जो भी होगी वह पढ़ाई की बात होने के बाद होगी। बात समझ में आया? तो आज जो हम बात बेसिकली करने आए हैं, ठीक है, वह बात हमको क्या करने आए हैं कि आप लोग इस लॉकडाउन में घर बैठे बैठे बोर हो रहे हैं, क्या करे क्या न करे, कहाँ से पढ़े, क्या पढ़े, कैसे पढ़े, पता नहीं चला, पढ़े कि नहीं पढ़े वो नहीं पता है। बात समझ में आया? पढ़ने का भी मन नहीं करता है कि पढ़े तो क्या पढ़े, एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा पता नहीं चल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला बात, यह वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए है जो रेलवे के अभ्यर्थी हैं, ठीक है। रेलवे के अभ्यर्थियों से निवेदन है कि आराम से इस वीडियो को देखें, दिमाग आपका ठिकाना पर लग जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला बात जो हमको करना है कि रेलवे की तैयारी कैसे करें, कहाँ से करें, अगर नंबर कम आ रहा है तो बढ़ेगा कैसे, इन सारी सवालों का जवाब इस वीडियो में देखेंगे। पढ़े कि नहीं पढ़े, कैसे पढ़े, क्यों पढ़े, इन सारे बातों का जवाब इस वीडियो में मिलेगा। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा और बीच बीच में आपको, ठीक है, कहानी भी सुना देंगे और शायरी के बादशाह तो हम हैं ही, ठीक है। तो चलो बात करते हैं कि सबसे पहले बात आता है कि आज मोबाइल का ज़माना है, ठीक है। क्या आया? सबसे पहले 2G, गौर से सुनना, सबसे पहले आया 2G, उसके बाद 3G, 4G, 5G, अभी 4G पर तो अटका हुआ, आएगा 5G भी आएगा, 7G भी आएगा कि नहीं आएगा। तब सबसे पहला बात यह रहा आपको कि कितनों 2G आ जाए, 3G आ जाए, 4G आ जाए, 5G आ जाए, 6G आ जाए, कोई काम नहीं देगा तुमको। 2G, 3G, 4G, 5G कोई काम नहीं देगा तुमको, सिवाय किसके? तो सिवाय आपको माताजी, पिताजी और गुरुजी, ठीक है। माताजी, पिताजी और गुरुजी, इस जी के बिना तुम्हारा कोई काम नहीं होगा। कितनों 3G या 2G या 4G के चक्कर में पड़ जाओ, माताजी, पिताजी और गुरुजी के बिना कोई काम नहीं होगा। सबसे पहला माता पिता जिन्होंने आपको जन्म दिया, इस धरती पे ला के रख दिया, उनका काम उतना ही है, पूरा हो गया। उसने आपको जन्म दे दिया, ठीक है, इस धरती पे ला दिया, इससे बड़ा काम वही सबसे बड़ा कर्ज हो गया आपके ऊपर। उस कर्ज को ही आप ज़िंदगी भर भी नहीं उतार सकते, ज़िंदगी भर में नहीं सधा सकते। तो आगे की बात तो खैर छोड़ ही दीजिए कि आगे उस आपके लिए क्या क्या करती है माँ और पिता, आपके लिए क्या क्या करते हैं, और ना जाने शायद आप अपने सुख सुविधा की चाह में उन माता पिता को इतना कष्ट देते हैं, वो आप ही जानिएगा, ठीक है। तो सबसे पहला माता पिता आपके गुरु है, जिनका एक काम सिर्फ मात्र आपका जन्म देना, आपके लिए आगे पूरे ज़िंदगी भर करते हैं, आपके लिए करते हैं, लेकिन आप उनका परवाह नहीं करते हैं कि मेरे लिए क्या किए, वो किए, उसके लिए किए। यार तुम्हारे लिए कुछ किए या नहीं किए, बस सबसे बड़ा काम ये कर दिए कि तुम्हें जन्म देकर इस पृथ्वी पर ला करके खड़ा कर दिए। उसके बाद कर्म तुम्हारा है, कर्म खुद करना है, ठीक है। क्योंकि कहा जाता है कि गरीब पैदा होना बुरी बात नहीं है, गरीब पैदा होना बुरी बात नहीं है, लेकिन गरीब मर जाना बुरी बात है। तो अगर आप गरीब पैदा हुए इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन आप अगर गरीब मर रहे हैं तो ना उसमें आपका माता पिता का दोष है, ना पास पड़ोस का दोष है, ना सगे संबंधियों का दोष है, उसमें खुद आपका दोष है कि आप उसका जिम्मेवार खुद आप हैं। बात समझ में आ रहा है? यानी कि और उसके बाद आए गुरुजी।
आप को मार्गदर्शन पर लाने के लिए, सद्बुद्धि देने के लिए बाद में आवश्यकता पड़ती है गुरु जी के। ठीक है, तो सबसे पहले बात कि यह क्या करते हैं, आपको मार्गदर्शन करते हैं। माइंड में ठान लो, मार्गदर्शन करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। ठीक है, अगर बताए हुए रास्ते पर चल दिए, ठीक है, तो वही बात बताएं कि अकेले में मेला ना तो मेले में अकेला, बात समझिए रहे। तो बात यहाँ ये है कि गुरु जी आपको काम आएंगे, माता जी काम आएंगे और पिताजी काम आएंगे, ये तो थी काम की बात। ठीक है, और समझाने की बात कि कोई 2G या 3G या 4G के चक्कर में जो पड़े हुए हैं, तो कोई जी काम नहीं आएगा सिवाय माताजी, पिताजी और गुरुजी के अलावा। तो अब हम रास्ता आपको बता रहे हैं कि इस रास्ते से चलना है। अभी घर बैठे हुए कहते हैं कि क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, क्या पढ़े नहीं पढ़े, बैठल है, क्या करे वो कर। तो कहानी सुनो, ठीक है, उसके बाद हम आते हैं कि क्या पढ़ना है, आपको कैसे पढ़ना है। एक पहले कहानी एक सुनिए। ठीक है, एक गांव में एक किसान रहता था। ठीक है, एक गांव में एक किसान रहता था और उसकी एक सुंदर बेटी थी। ठीक है, एक गांव में, चूँकि कहानी जो है आप लोगों को खूब सुनने में मन लगता है इसलिए सुना भी रहे हैं, सुनिए। एक गांव में एक सुंदर लड़की, गांव में एक किसान रहता था, उसकी एक सुंदर लड़की थी। एक लड़का ने उसे देखा, ठीक है, और लड़का था सनोज कुमार जैसन ना। एक लड़का ने उसे देखा, क्योंकि यही लड़का बोला था कि सर मेरे पास तो, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। हम कहेंगे सब तुम्हारे हाथ में है। ठीक है, सब तुम्हारे हाथ में है। कहा मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मोबाइल है। तो हम कह रे बेहुदा, उस मोबाइल में तो सब कुछ है, तुम पढ़ के तो देखो, तुम पहले सही उसका यूज़ तो करो कि इस मोबाइल में आपको क्या रखा है। इसमें पूरा दुनिया है, इस दुनिया को आप हाथ में लिए घूमते हो, आप फिर भी कहते हो कि मेरे पास कुछ नहीं है। ठीक है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। तो खैर वो बात की बात है। तो एक नहीं, सनोज कुमार था, उस लड़की को देखा। ठीक है, खैर नाम नहीं लेना चाहिए था लेकिन ले लिए। तो क्या हुआ कि किसान की बेटी थी सुंदर, उसने उससे किसान के पास गया और उससे शादी करने की इच्छा जाहिर की। ठीक है, तो किसान ने बोला कि ठीक है, हम तुम्हें जो है अपनी बेटी से शादी करवा देंगे। ठीक है, लेकिन उसके लिए शर्त है, आपको शर्त दिया। तो कहा ठीक है, क्या शर्त है बताइए। तो शर्त ये है कि तुमको हम 3 गो बैल छोड़ेंगे। ठीक है, 3 बैल छोड़ेंगे और उस 3 बैल में से किसी का एक का भी अगर तुम लंगड़ी पकड़ लिया तो तुमको हम अपने बेटी से शादी कर देंगे। ठीक है, सुनते रहिएगा आराम से। तो खुरपाती तो है ही, उसने कहा कि ठीक है, बस इतनी सी बार का बात, बैल के लंगड़ी पकड़ना है, इतना काम तो हम बोलो कितना करके फेंक दिए हुए हैं। जैसे लक्ष्मण जी कहते कि इतनी को धनुष तोड़ना है, यानी हम तो बोलो बच्चा में हम कई गो उठा के तोड़ के फेंक दिए थे। बात समझे। तो वही वाला बात था कि बैल के लंगड़ी ये ना पकड़ना है, यानी हम कितना के लंगड़ी खींच दिए हुए हैं आज तक। क्या ये बैल के लंगड़ी पकड़ने के लिए कहता है, और वही लड़की से ब्याह करने के लिए हम बैल के लंगड़ी नहीं पकड़ लेंगे, लाओ भेजो बैल फरिया लेते हैं। ठीक है, तो बैल के लंगड़ी पकड़ना था। अब कहा ठीक है, खड़ा हो। उसने खड़ा हुआ कि बैल के हमको लंगड़ी पकड़ना है। किसान अपने घर से पहला बैल को छोड़ा। ठीक है, बैल को जब छोड़ा तो देखा बैल को, तो देखा कि अच्छा थोड़ा तगड़ा बैल है। पहला बैल निकला, देखा उसको कि अच्छा थोड़ा तगड़ा बैल है ये ना, इसको तो हम पकड़ नहीं पाएंगे, इसको जाने देते हैं। साइड हो गया, जाने दे दिया। 3 बैल पकड़ना था, सुनते रहना। पहला बैल देखा कि तगड़ा है तनका, कि इससे हम नहीं लड़ पाएंगे, मतलब नहीं पकड़ पाएंगे, इसको जाने देते हैं। ठीक है, पूंछ पकड़ना था बैल को, बैल का पूंछ पकड़ना था। अच्छा, जाने दिया उसको। फिर किसान ने दूसरा बैल छोड़ा। दूसरा बैल आया, वो उससे भी तगड़ा था। ठीक है, दूसरा बैल जो आया वो उससे भी तगड़ा था। अब उसको देख के कहा कि वह पकड़ ले रहते ना तो ठीक रहता। ठीक है, अच्छा तीसरा भी बच्चल है ना,
तीसरा को देखेंगे, दूसरों को भी क्या क्या हुआ, साइड हो गया, आपने उस रास्ते से उसको भी जाने दे दिया। पहला तगड़ा निकला, दूसरा उससे भी तगड़ा निकला, जाने दिया। ठीक है, अब क्या हुआ सो सुनना। तीसरा बैल आया, निकला तीसरा बैल। तीसरा बैल था एकदम मरियल, एकदम लेब लिव 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 कर रहा। अब तो सनोज कुमार देख के पूरा खुशी हो गया कि आज तो बैल हम इसको तो पकड़ ही लेंगे, मरियल बैल है, इसको कुछ नहीं। ठीक है, एकदम लिव लिव था, उसमें कुछ जान नहीं था, आज इसको तो हम पकड़ ही लेंगे। वह बैल आया, ठीक है, और उसके पास ज्यों ही गया, पकड़ना क्या था, पूंछ। क्या पकड़ना था, पूंछ। वह उसके पास ज्यों ही गया बैल को पूंछ पकड़ने, उसने देखा कि वह तीसरा बैल जो था उसको पूंछ ही नहीं था। तीसरा बैल जो है उसके पूंछ ही नहीं था। अब बताओ क्या ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है। ठीक है, उसको पूंछ ही नहीं था। क्या किया, वह मायूस हो गया। ठीक है, और वापस दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, और जो सोचे थे वो दिल्ली में लेके घरे चल गए। बात समझे। इस कहानी से आपको क्या सीख मिला है। कहानी हम तो ड्रामा तो करते नहीं है, नाटक तो करते नहीं कि हम सिखाएंगे आपको। ठीक है, कहानी से क्या सीख मिला, कहानी से यह हमको सीख मिला कि अवसर बार बार नहीं आता। ठीक है, अवसर जो हमें बार बार ऐसा मौका नहीं मिलता। जो आए, जो अवसर है उसका फ़ायदा उठाना चाहिए, न कि उसको जाने देना चाहिए। ठीक है, कभी भी जो अवसर मिले, छोटा हो बड़ा हो या जो भी हो, समय का हमको फ़ायदा उठाना चाहिए। जो आ रहा है बाद के बात में नहीं रहना चाहिए। वह जाने दो, जाने दो, बाद वाला देख लेंगे, क्या पता बाद वाला का क्या होगा। इसलिए अवसर को कभी हाथ से खोने नहीं देना चाहिए। बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। तब बात जान लीजिए। तो ये थी बात कि अवसर को खोना नहीं चाहिए। अभी आपको लोगों के पास लॉकडाउन है, समय है, इतना ज़्यादा समय मिलता है। इससे पहले कहते समय नहीं मिलता, यह काम है, वह काम है, वह काम है। घर पे बैठे हुए लॉकडाउन में फिर भी समय इसको आराम से 2G 3G या 4G के चक्कर में बाहर है। ठीक है, आपको करना है रेलवे की तैयारी, जिसके लिए कुछ करना नहीं है। ठीक है, तो खैर ये था बात, और शायद तो ये थी इसकी बात। अब बात आती है यहाँ पे कि हम पढ़े कैसे। रेलवे की तैयारी करना, अभी बैठे हुए जो भी रेलवे के एस्पिरेंट हैं, ठीक है, उनको सबसे पहला बात, आप एक सेट बनाते हैं। ज़रा सोचिए, काम की बात पहले कर लेते हैं। ठीक है, आप एक सेट बना रहे हैं। ठीक है, रेलवे NTPC का भी एग्ज़ाम है या ग्रुप डी का एग्ज़ाम है। आप चाहे NTPC का सेट बनाएं या ग्रुप डी का सेट बनाएं, आपको 3 काम मात्र करना है। चौथा काम अभी नहीं, चौथा काम करना ही नहीं है, मात्र 3 काम। पहला काम आपको क्या करना है, एक सेट रोज बनाना है। एक सेट रोज बनाना है। ठीक, चाहे वह NTPC का हो या ग्रुप डी का हो, मैटर नहीं करता। ठीक है, चाहे वह NTPC का हो या ग्रुप डी का हो, ठीक है, वह मैटर नहीं करता। एक सेट बनाना है। अब इस सेट को हमको क्या सीधे बना जाना है जी, सेट बनाना तो है। ठीक है, और मन में उसके बाद ठान लेना है क्या, कि सेट बनाए। कितनों कर्म अगर आपको बुरा होगा तो क्या 50 नंबर के आसपास तो आ ही रहा होगा। हम एवरेज की बात कर रहे हैं, इससे ही खराब किसी का नहीं होगा। जो लोग तैयारी कर रहे हैं उसकी हम बस बात कर रहे हैं, जो लोग तैयारी नहीं कर रहे थे उनकी बात हम नहीं कर रहे थे। अगर इससे कम आ रहा है तो आप लोगों को बेसिक पढ़ने की ज़रूरत है, जो चैप्टर वाइज आपको पढ़ना है। ठीक है, लेकिन जो लोग तैयारी कर चुके हैं, कर्मों फूटल होगा तो 50 नंबर तो आता होगा। 50 नंबर तक अगर आप आ रहा है, चलिए 50 नंबर भी नहीं आ रहा है, हमको 40 नंबर आ रहा है, फिर भी हम अभी 70 तक ले जाएंगे। ठीक है, लेकिन आपको उतना करना पड़ेगा। 1 महीना में हो जाएगा। आप जो है
क्योंकि देर से नौकरी लेना भी असफलता की निशानी है, इतना बात समझ लीजिए। तो 50 नंबर मोटा मोटी मान लेते हैं, ये 40 नंबर मान लेते हैं। हमको क्या करना है, एक सेट बनाए, नहीं बना, चलो लाभ हानि का सवाल नहीं बना, कथन निष्कर्ष का सवाल नहीं बना, औसत का सवाल नहीं बना, ठीक है। हम इसमें बात कर लेते हैं मैथ और रीजनिंग का, जीके की बात बाद में कर। अगर मान लो मैथ या रीजनिंग का कोई भी चैप्टर का सवाल हम पढ़े हुए हैं, अभी नहीं बना हमको इस चैप्टर से, आपको रिवीजन की ज़रूरत है, उस टाइप की उस कंसेप्ट की ज़रूरत है। आपको दिन भर सेट बनाने में 1 से 1.5 घंटा देना है। कितना देर? सेट बनाने में जो 1.5 घंटा लगता है सो प्लस आधा घंटा इसका डिस्कशन, पीछे जो सेट के दिया हुआ रहता है उसको देखेंगे। क्योंकि सेट बनाइए और उसका डिस्कशन नहीं कीजिए, क्या गलती हुआ, क्या कमी किए, उसका डिस्कशन नहीं किए तो सेट बनाया हुआ बेकार, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो आधा घंटा ही 1.5 घंटा में सेट बनाने में, क्योंकि 1.5 घंटा समय मिलता है, समय के साथ आराम से बनाइए, और आधा घंटा उसका डिस्कशन देखिए, चाहे जो भी जितना देर में हो जाता है आपको आराम से समझ में आता है। उसके बाद आपको उसमें से कमी, ठीक है, ढूंढना है कि हमको किस चैप्टर में प्रॉब्लम होता है। उस चैप्टर का नंबर 2, जिस चैप्टर में हमको प्रॉब्लम हुआ, उस चैप्टर का वीडियो, आप अगर चैप्टर का नाम जानना है तो अभी घर पे बैठे हुए हैं तो वीडियो सर्च कीजिए, घर पे बैठे हुए। और YouTube पर आज जो है ऐसा ज़माना है कि कंटेंट कम नहीं है, कमी है तो सिर्फ पढ़ने वालों की कमी है। हम अपने चैनल के लेकर के बात नहीं कर रहे हैं, हम तो अपना चैनल पर अभी कुछ डाले ही नहीं है। एडवांस मैथ पढ़ा रहे हैं, वो भी पढ़ने वाला कोई नहीं है, पढ़े चाहे नहीं पढ़े हमको नहीं मतलब है, हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो वीडियो सर्च करना है, ठीक है। कौन चैप्टर का? जिस चैप्टर में परसेंटेज का तुमको प्रॉब्लम हुआ तो चलो परसेंटेज का। एक दिन में आपको क्या करना है, 4-5 वीडियो रहता है, आप रात में 11 बजे तक के जग करके या 3 घंटा का फिल्म देख सकते हैं। यही तो विडम्बना है। दिन भर में मोबाइल पर अगर सोचिए, नहीं भी कम अगर बिताते होंगे तो 5 घंटा जरूर बिताते होंगे, फेसबुक, व्हाट्सअप, इधर उधर दिस दैट करते उड़ते रात में 11 बजे 12 बजे सब सोता है। हमको पता है आजकल के बच्चों की आदत, ठीक है। तो अगर कुछ करना है तो वही बात है, बात मानो, और नहीं करना है तो खैर कोई बात ही नहीं है। वीडियो सर्च करना है, उसको ये नहीं कि आज का कल, कल का परसों, परसों का तरसों। आज हमको एक चैप्टर का है, एक चैप्टर का जैसे भी हो आज हमको उसको कंप्लीट कर जाना है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाना है हमको खोज के। बुक आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। सेट ऐसा आप देख रहे हैं, प्लेटफॉर्म का सेट जो भी आता है, ग्रुप डी का है, एनटीपीसी का है, चाहे किसी भी प्रकाशन का सेट हो, उससे मतलब नहीं है। उस चैप्टर का क्वेश्चन आप देख लीजिए, उसको कोई भी ना, आपको बेसिक बुक होगा उसमें जो चैप्टर पढ़ेंगे उसका तो क्वेश्चन होगा। यहाँ से हम कंसेप्ट क्लियर कर लें। अगर मान लिया कि एक दिन में अगर हम एक कंसेप्ट क्लियर किए, आज हमको कथन निष्कर्ष नहीं बनना था, कथन निष्कर्ष का हम 4 गो का वीडियो देख लिए। ऐसा तो दिमाग मेरा भोतल नहीं है, या आपका भोतल नहीं है कि अगर वीडियो देखने के बाद भी अगर नहीं समझ में आता है, ऐसा तो नहीं होगा। तो देखने के बाद नहीं 100% होगा, 80% होगा, 90% होगा, ठीक है, लेकिन होगा तो ज़रूर, ठीक है, इम्प्रूवमेंट तो होगा। अगर आप इस तरह से अगर रोज़ रोज़ करके अगर एक दिन में एक चैप्टर भी अगर आप कंप्लीट करते हैं तो 30 दिन में 30 चैप्टर हो जाएगा, 10 दिन में 10 चैप्टर होगा, 20 दिन में 20 चैप्टर होगा। आपको जो भी करना है उसको लीजिए। 3 मई के बाद भी गारंटी नहीं है कि कोचिंग खुल जाएगा, जाके आप पढ़ने लगिएगा, ठीक है। क्योंकि हमको पता है कि वीडियो से कौन कितना पढ़ता है, फिर भी जो जेहन करने वाला है वो अपना दिमाग में रखे। अगर एक दिन में कर्म भी बुर जाएगा, ठीक है, तो एक दिन में आपका अगर एगो कंसेप्ट क्लियर कीजिएगा, एगो चैप्टर का कंसेप्ट अगर क्लियर, 1 नंबर बढ़ेगा। एक नंबर भी अगर आप एक दिन में अगर अर्जन करना चालू कर लेते हैं तो मेरा दावा है
जैसा कि हम जानते हैं, जो लोग तैयारी करने वाले रेगुलर होते हैं उनका कंसेप्ट क्लियर होगा। अगर रीजनिंग का और मैथ मिला करके 60 क्वेश्चन आता है, अभी हम 50 पर जा रहा है स्कोर मेरा, चलो 50 पर नहीं 40 पर जा रहा है, एक एक नंबर भी क्लियर करना अगर चालू करते तो 30 दिन में 30 नंबर पूरा हो जाएगा और हम क्या चल जाएंगे 70 पर मेरा स्कोर चला जाएगा। ठीक है, और यह जाएगा, फालतू नहीं बक रहे हैं, हमको पता है कि कैसे आता है, यह फालतू नहीं बक रहे हैं। 60 पर जाएगा, नहीं जाएगा 70 पर, तो 60 पर जाएगा, गारंटी है कि इसकी जाएगी, क्योंकि जीके कुछ ना कुछ बन ही जाता है। मैथ रीजनिंग का मिला करके 50 क्वेश्चन रहता है, इसको आप जाने नहीं दीजिए। 50 क्वेश्चन, एनटीपीसी में 60 क्वेश्चन रहता है, इसको जाया नहीं होने दीजिए, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर इसको आप मैथ रीजनिंग को पूरा कर लेते हैं, मैथ और प्लस रीजनिंग मिला करके, मैथ और रीजनिंग, ये आपकी 100% है। जो पढ़ेंगे क्वेश्चन उसी में से आएगा, लेकिन जीके आप कहाँ से पढ़ेंगे उसका कोई जो है अभी ठिकाना नहीं है। कितना भी पढ़ लीजिए फिर भी वो कहते हैं ना कि फिजिक्स का पूरा न्यूटन जो है पूरा फिजिक्स पढ़ गया था, कहा कि अभी तो हमें कने पढ़े। ठीक है, तो ये नहीं कि जीके हमको नहीं पढ़ना है, पढ़ना है, अभी बताते हैं। लेकिन हम इस दोनों सेक्शन की बात कर रहे हैं कि यदि मैथ और रीजनिंग का 50 आता है क्वेश्चन, तो उसमें आपका 45 बनना चाहिए, 40 बनना चाहिए। उससे कम अगर बनता है तो आपकी तैयारी नहीं है, सीधा समझ जान लीजिए। और यह आप कर सकते हैं, घर बैठे कर सकते हैं, सब कुछ आपके हाथ में है। वही बात सनोज कुमार वाला बात कि क्या है, हम कहे सब कुछ आप लोगों के हाथ में है, तो कहता है मेरे हाथ में तो मोबाइल है। यार मोबाइल में ही तो सब कुछ है, दम है तो करके दिखाओ, कह तो दिए दम है तो करके दिखा दो, आप बता भी दिए रास्ता करना क्या है। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन अगर है, एनटीपीसी में तो 60 क्वेश्चन रहता है, 60 में 50 प्लस इसमें लाते हैं, क्रम भी बुड़ जाएगा तो 10-20 नंबर आपका, ऐसे भी पहले 50 नंबर ला रहे हैं, धीरे धीरे अगर मैथ रीजनिंग में आप 20 नंबर बढ़ा लेते हैं तो आपका स्कोर 70 पर चला जाएगा। पहला काम ये करना है, जीएस पढ़ना है, उसके बाद हम बात करते हैं मैथ रीजनिंग का। ये काम आप अपनाइए, चैप्टर पूरा पढ़ने से, पढ़ते रहिए, ज़िंदगी भर पढ़ते रहिए। आप लोगों को कमी ढूंढो, खुद में कमी ढूंढो और कैसे उसको पूरा करना है सो बता दिए। तीसरा नंबर बात, आजकल के जो टीसीएस कंपनी द्वारा एग्ज़ाम कराया जा रहा है उसमें करंट अफेयर्स की संख्या ज़्यादा होती है, साइंस का ज़्यादा होता है, जीएस का 9 के बराबर होता है। ठीक है, जीएस बोला जीके का, जनरल नॉलेज का होता है, साइंस सेक्शन ज़्यादा रहता है, करंट अफेयर। कसम खा लो, आज ही मैं कसम खाता हूँ यार, कसम खा लो, सूत के उठेंगे। ठीक है, आज जब देखिएगा तो 73 गो चैनल पड़ा हुआ है करंट अफेयर्स का, कोई एगो चैनल को आप फॉलो कीजिए, नहीं तो अलबल में इसको देखे, इसको देखे, उसको देखे, किसी को आप नहीं देख पाते हैं। ठीक है, तो कोई एगो चैनल का आप जानते हैं, भर दिन आप जानते हैं कि वाईफाई स्टडी वाला करंट अफेयर्स कराता है, या एक हम जो आप लोग को पीडीएफ भेज रहे थे नेक्स्ट एग्जाम करके हैं, इसका पीडीएफ आता है 10-15 क्वेश्चन का रोज़, या जीएस प्लेटफॉर्म है, चैनल है, यूट्यूब चैनल है, इसको सर्च मारेंगे। ठीक है, या के भी गुरुजी करके हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जाम या जीएस प्लेटफॉर्म या जो भी है, वाईफाई स्टडी का थोड़ा इसका इंग्लिश में समझाने का लैंग्वेज रहता है, इसलिए आप लोग अगर लोकल में हैं तो ज़्यादा समझ नहीं पाते हैं, इसलिए कहीं से कीजिए, पूरा कीजिए, या जो भी आपको जहाँ से समझ में आ रहा है। इसका भी पीडीएफ डाला हुआ रहता है डिस्क्रिप्शन में, इसका भी पीडीएफ डाला हुआ रहता है। पीडीएफ आप या तो वीडियो देखिएगा तो उसमें ज़्यादा समझाता है, और पीडीएफ अगर देखिएगा तो पीडीएफ से आप लिखिए। लेकिन कसम खा लीजिए कि हम आज है, आज का करंट अफेयर्स आज देखेंगे, आज लिखेंगे, इस तरह से पढ़ें। कब तक के, तो आप अगर मान लीजिए कि एग्ज़ाम कभी हो उससे नहीं मतलब है, आप जनवरी से पूरा कर लीजिए। अगर मान लीजिए कि अगर एग्ज़ाम जून में, जुलाई में, अगस्त में, जहिया भी होना होगा, सितंबर में हो या 2020 में, लेकिन आप लोगों का ड्यूटी है कि आप लोग कहाँ से करेंगे, जनवरी से। जनवरी से करंट अफेयर्स पूरा करना चालू कर दीजिए। या देखते हैं कहीं पे सीधा सर्च मारिएगा साप्ताहिक करंट अफेयर्स, जनवरी का, फरवरी का, मार्च का, या वीकली का रहता है। इस तरह से आप लोग पूरा कीजिए, एक जगह नहीं 73 जगह से। प्रमुख गवर्नर जनरल बना, नया में कौन क्या बना, ठीक है, कहाँ क्या घटा, इस तरह से रिलेटेड बहुत सारा अगर सर्च मारिएगा तो आपको मिल जाएगा। एक दिन आप आधा घंटा, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आधा घंटा आप रोज़ करंट अफेयर्स पढ़ देंगे, कसम खा लेना है, ये फिक्स है।
1.5 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा और आधा घंटा, ये 2.5 घंटा तो ये फिक्स हुआ। उसके बाद जो प्रॉब्लम है उसमें वीडियो देखना है, ठीक है। उसके बाद तीसरा बात में ही हो गया कि करंट अफेयर्स आपको करना है। चौथी बात आपकी आती है कि साइंस का उसमें क्वेश्चन रहता है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन रहता है। करंट अफेयर्स यहाँ से करना है। साइंस के लिए क्या करना है आपको, चैप्टर तो हम जो भी लोग मेरे स्टूडेंट थे हम तो चैप्टर पढ़ा चुके थे, क्वेश्चन देख ही रहे हैं, लेवल उससे ज़्यादा लेवल नहीं है। अगर फिर भी क्लियर नहीं है साइंस के लिए आप लोगों को, ठीक है, हिंदुस्तान, पाकिस्तान और कजाकिस्तान नहीं भगवाना है, ठीक है। लाइन कट गया, 1 मिनट रुको। ठीक है, तो हिंदुस्तान, पाकिस्तान, कजाकिस्तान जाना नहीं है साइंस के लिए। आप सिंपली क्या करेंगे, 9th और 10th का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो उठाएंगे। इससे ज़्यादा पढ़ना नहीं है ग्रुप डी और एनटीपीसी में, ठीक है। अगर कोई कहता है कि फालतू में कहा 9th 10th के पढ़ने से अगर कुछ होता है तो चले मेरे साथ, मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन खोज के दिखाता हूँ। अगर उसमें से 90% क्वेश्चन मैं 9th 10th के क्वेश्चन किताब से अगर नहीं निकाल के दिया तो फिर हम पढ़ाना छोड़ देंगे, इतना बात जान लीजिए, ठीक है। 80% क्वेश्चन हम खोज के बता देंगे। आप पढ़े हैं कभी 9th 10th का पूरा पढ़े हैं? पढ़ के देखिए तो सही उसका 9th 10th का साइंस, 9th 10th का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपको जेहन से उठा के चैप्टर वाइज पढ़ना है। जो इम्पोर्टेंट है उसको अंडरलाइन करते जाना। क्वेश्चन आपको वहाँ से मिलेगा। आप क्वेश्चन सारा प्रीवियस ईयर उठा के देखिए और प्रीवियस ईयर के हिसाब पर जो भी पिछले साल में पूछा है, 80% क्वेश्चन, थोड़ा मोड़ा इधर से लेकिन 80% क्वेश्चन साइंस का मैं खोज के दूंगा उस 9th 10th के बुक से। बात समझ में आता है? इसलिए आपको पढ़ना वही है, 9th 10th का साइंस का काम करना है, ठीक है। ठीक है, फिर लाइन आ जाता है। चलिए देखते ही है। तो आप इतना काम रेगुलरली कीजिए। साइंस कहाँ से करना है? 9th 10th का करना है, ठीक है। एक सेट बनाना है, उसका डिस्कशन देखना है, वीडियो जहाँ डाउट हो उस टॉपिक को क्लियर कीजिए। और गारंटी के साथ यदि आपका स्कोर अगर 40 हो रहा है तो 1 महीना के बाद 60 हो जाएगा, इसकी भी गारंटी है। आप पढ़िए तो सही, पढ़ते कहाँ हैं, ठीक है। और करंट अफेयर्स पूरा करना है। और कितनी विडम्बना, सबसे बड़ी विडम्बना की बात तो यह है कि आपको क्या क्या पढ़ाएगा यार आदमी। जीके मैथ पढ़ाना है, मैथ चलो समझाने वाला बात है, पढ़ा देगा। रीजनिंग समझाने वाला बात पढ़ाते हैं। जीएस हिंदी में लिखा हुआ है, हिंदी में लिखा हुआ आपको सीधा बात पढ़ने आ रहा है खुद दे, उसको कौन तुमको क्या पढ़ा देगा? इतना तो दिमाग कम से कम होना चाहिए। उसको पढ़िए तो सही, चैप्टर को, जिस चैप्टर में पढ़ना है उस चैप्टर से आप लोगों के पास बुक अवेलेबल है, उसका उस चैप्टर का आप नहीं है तो यूट्यूब पर आप खोज लीजिए उस चैप्टर का, चैप्टर वाइज कंप्लीट तो कीजिए। उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़िए, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर कीजिए। धीरे धीरे आपका स्कोर बूस्टअप एकदम गारंटी है कि होने लगेगा। और अगर इस 50 में है रीजनिंग, मैथ, रीजनिंग मिला करके तो धोखा से 5 क्वेश्चन 4 गलती हो जाता है, लेकिन उसमें 45 को आपको आना चाहिए। अगर 60 को है तो 55 को आना चाहिए, 5 को 6 गलती हो तो वो होना चाहिए। अगर उसमें अगर कमी है तो आप चूक जाएंगे, इतना बात समझ लीजिए। क्योंकि इसका इस सेक्शन का कोई औरत नहीं है कि कहाँ से क्या पूछ देगा पढ़ने के बाद भी, लेकिन ये दोनों सेक्शन का गारंटी है मैथ रीजनिंग का कि वहीं से रहेगा। इसीलिए कहते हैं इतना कीजिए। उसके बाद क्रम भी बुड़ जाएगा तो इस सेक्शन में अगर इधर से 15 नंबर या 20 नंबर भी उठाते हैं फिर भी आपके रिजल्ट आपके हाथ में रहेगा। बात समझे? इसलिए इतना कीजिए, धीरे धीरे स्कोर जितना से ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। अगर आप 50 पर है तो गारंटी है कि 1 महीना में आप 70 पर चले जाएंगे, 80 पर चले जाएंगे। कमी जो है, ठीक है, उसको ढूंढिए और पूरा कीजिए, ठीक है। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक
चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। इसलिए आप लोग लॉकडाउन में घर बैठे बैठे जो बिना काम का समय फिजूल में बिता रहे हैं, ये मत कीजिए यार। एग्ज़ाम कभी उसे कोई मतलब तैयारी कभी, मेहनत कभी बेकार नहीं जाता। ठीक है, मेरे दोस्त है, ठीक है, खास करके जो है शादी ब्याह भेल वाला के क्या रखा हुआ है यार उस पल्लू में, हम बीवी के पल्लू में समझ में नहीं आता है। सूत के उठेगा फिर सूतेगा फिर खाएगा, सूत के उठेगा फिर सूतेगा फिर उठेगा फिर खाएगा, यही ड्यूटी बना हुआ है। क्या है उसमें, हमको तो ये समझ में नहीं आता है। ठीक है यार, ज़िंदगी आपका जो है सो आगे पूरा पड़ा हुआ है, पूरा ज़िंदगी बिताना है आपको। अगर आप एक नौकरी कर लेते हैं, अगर करने का अगर ख्वाहिश है, एक अच्छा सा नौकरी आपको मिल जाएगी, मेहनत कीजिएगा। और मेहनत इतनी ही कि ज़्यादा दिन करना है। आप कहते हैं कि जो बच्चा हमको बता दे कि जितना अगर सीरियस बच्चा अगर लोग 10वां में रहता है कि उसको डर रहता है एग्ज़ाम देने का, कि एग्ज़ाम से पहले वह किताब कॉपी उलट के पढ़ता रहता है, क्या वह डर कंपटीशन के बच्चा में होता है? नहीं होता है। कल एग्जाम है फिर भी आज टेंशन नहीं होता है कि हमको एग्जाम देना है, अच्छा जाना है ना देने जाना है। अरे यार उस टेंशन जब तक नहीं आएगा एग्जाम क्वालिफाई नहीं करोगे। सीरियसली उसी तरह से लेना होगा, बात समझ लीजिए। क्या करना है बता दिए, सारे भ्रम को मन से निकाल के, ठीक है, और पढ़ाई कीजिए। गारंटी है यदि आपका स्कोर अभी 40 पर है तो 1 महीना में 60 पर। सब कुछ आपके हाथ में है और आपके मोबाइल में है, ये आप बता दिए हुए। ठीक है, कोई काम नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए आप लोगों से नम्र निवेदन है, ठीक है, कि अपने आप पर भरोसा रखें, अपने आप पर भरोसा रखें और काम करें। क्योंकि पेड़ की डाल पर जो पंछी बैठा हुआ होता है उसको पेड़ के शाखा हिलने से डर नहीं लगता है, क्योंकि उसको विश्वास पेड़ के डाली पर नहीं, उसको विश्वास अपने पैरों पर होता है, अपने विश्वास अपने पैरों पर होता है। इसलिए उसको पेड़ के हिलने से कोई डर नहीं लगता है। बात समझ में आ रहा है? तो इस मोबाइल में सब कुछ है, पहला बात बता दिए। लॉकडाउन में यही आपका सहारा है, घर पे बैठे हुए अच्छा से तैयारी हो सकता है, लेकिन आप लोग कीजिए, उतना कीजिए। गारंटी है कि यदि आप 50 स्कोर कर रहे हैं अभी तो 70 आपका हो जाएगा। जो कमी है उसको देखिए, सर्च मारिए, पढ़िए। इतना बुद्धि आपका तो भगवान दे दिए हुए हैं कि क्या कमी है उसको खोज के हम कहाँ से पढ़ें। बात समझ में आ गया? ठीक है, जहाँ तक रास्ता दिख रहा है वहाँ तक तो पहले चलिए, आगे का रास्ता आपको खुद ब खुद मिल जाएगा। उसके बाद भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो हमसे पूछे कि क्या हम कहाँ से पढ़े, ऐसे हमको दिक्कत हो रहा है। अगर मेरे नंबर तो ऐसे जो जिसके पास है वो है, डिस्क्रिप्शन में लिखा ही रहता है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में इसे मिल ही जाएगा, व्हाट्सअप इस पर कर सकते हैं। क्या हमको यहाँ कमी है, इस टॉपिक को कैसे पूरा करें हम बताएंगे, हम हैं आपके साथ। जब तक हम जिंदा है तब तक कोई टेंशन नहीं। ठीक है, इसीलिए बाबू रे पढ़ लो, सीधा कहेंगे पढ़ लो। पढ़ाई का कोई शॉर्टकट नहीं होता, पढ़ना पड़ेगा। अगर नेट से पढ़ दिया, नेट से अगर पढ़ दिया तो रेलवे, ठीक है, निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। 70-80 स्कोर करना, हवा बना करके इतना यह वह दिस दैट जो कर ले रहते हो, कुछ नहीं करना है। जितना बताएं उतना आपको करते जाना है। ठीक है, कहानी बता दिए, वीडियो बता दिए, क्या करना है नहीं। वीडियो हो गया बहुत बड़ा, इसलिए आप लोगों से अंतिम बार हाथ जोड़कर निवेदन है, कृपया जितना कहें उतना कीजिए। उसके बाद आप लोगों को मोटिवेशन ही चाहिए कि यह नहीं होता है क्या पढ़े नहीं पढ़े, वह पढ़े दिस पढ़े दैट पढ़े। तो आज संडे था इसलिए यह वीडियो बनाए। सोचेंगे, कोशिश करते हैं कि प्रत्येक संडे के संडे एक मोटिवेशनल वीडियो बना दिया जाए। और यदि आप लोगों को यह अच्छा लगा मेरी बात तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपना विचार भी कमेंट में दें, क्या है कमी क्या है। ठीक है, तो धन्यवाद, मिलते हैं हम फिर से अगले क्लास में लेकर के।